श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के वार्षिक श्री कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला की श्रृंखला में पुण्य तीर्थ विश्राम घाट पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री माथुर चतुर्वेद परिषद मूल संरक्षक एवं उद्योगपति महेश पाठक के द्वारा यमुना जी के छवि चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ किया गया। इस मौके पर सम्मेलन में शामिल हुए कवियों का दुपट्टा पहना कर स्वागत किया गया। जाओ कवि सम्मेलन के दौरान श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश तिवारी ने सभी लोगों को यमुना प्रदूषण मुक्ति का संकल्प दिलाया। कवि सम्मेलन का संचालन मेरठ के कवि सत्यपाल सत्यम द्वारा करते हुए कवियों का परिचय कराया। कवि सम्मेलन की शुरुआत मुजफ्फरपुर से आई खुशबू शर्मा ने मां सरस्वती की वंदना तेरी वीणा से जमीन आसमान झूमे शुरुआत की। सभी लोग मैं यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु देश विदेश जिला स्तर पर जो भी प्रदूषण मुक्ति के कार्य होंगे उनको पूरे मनोयोग एवं अपनी शक्ति के अनुरूप करूंगा और मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं स्वयं व अपने सहयोगी पड़ोसी व मित्रों को प्रेरित करूंगा कि वह किसी भी प्रकार से यमुना में प्रदूषण फैलाने वाली वस्तु जैसे पॉलीथीन, आल्पिन, मृत पशु, कूड़ा करकट, विषैला पानी, केमिकल युक्त कोई भी वस्तु आदि यमुना में प्रभावित नहीं करेंगे और जानबूझकर इस प्रकार की वस्तुओं को डालने वालों के खिलाफ हर प्रकार के संघर्ष में सदैव तत्पर रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके बीच में कुछ कविता परोसने की कोशिश करेंगे मेरे कवि। हमारे वरिष्ठ कवि, सबसे बड़े कवि हैं इस कानपुर से पधारे सुरेश अवस्थी जी। सुरेश अवस्थी जी का परिचय मैं बताता हूं। दैनिक जागरण में मुख्य संपादक हैं कानपुर में और देश नहीं विदेशों में कविता करते हैं। बहुत सारे देश इन्होंने घूमे हुए हैं। हमारे बीच में दूसरे कवि हैं कोटा से पधारे नरेश निर्भीक जी। मैं तो बहुत छोटी हूँ आपके सामने, शायद आप जिस धरा पर रहते हैं आप हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं, क्योंकि आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, आप यहाँ के निवासी हैं, इस धरा पर आप निवास करते हैं। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, जो कुछ मेरे मन में आया, मेरी कलम से निकला, निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि अपने सुर मुझको भी दे दो मसरूं की रानी, तेरी वीणा से ज़मीं आसमान झूम उठे, तेरी वीणा से ज़मीं आसमान झूम उठे, तेरी वीणा से ज़मीं आसमान झूम उठे, झूमे ब्रह्मांड भी एक पल में सुरों की रानी। कोटा राजस्थान से आए कवि दिलीप दुबे ने मीठी मीठी गुनगुनाता कौन है राजा रानी की कहानी सुनाता कौन है के माध्यम से लोगों को खूब गुदगुदाया। रोहतक से आए कवि वीरेंद्र मधुर ने अपने गीत आप तो अर्थ से नापते गीत हैं इसलिए आजकल कांपते गीत हैं से ज्वलंत मुद्दों को उठाया। फरीदाबाद हरियाणा की कवि दीपक गुप्ता ने हास्य व्यंग की बौछारें छोड़ी। मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता कौन है, मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता कौन है, राजा रानी की कहानी अब सुनाता कौन है। आज मैं अभी वहां पर द्वारकाधीश मंदिर गया, वहां पे लच्छू जी थे, बहुत ही अच्छे छंद सुनाए, बहुत ही अच्छा लगा हम सभी को कि मीठी मीठी लोरियां गुनगुनाता कौन है, राजा रानी की कहानी अब सुनाता कौन है। और वो तो केवल बुजुर्ग हैं जिनसे बची है संस्कृति, वरना संस्कारों को सिखाता कौन है, वरना संस्कारों को सिखाता कौन है, वरना संस्कारों को सिखाता बुजुर्गों। सत्यम जी ने कहा था कि मंचों की व्याकरण कुछ बिगड़ चुकी है। भाई साहब आप बैठ जाएंगे।
मुझे लग रहा है कि साक्षात हनुमान जी खड़े हैं। आज मंगलवार है ना। बहुत प्रणाम तुम्हें। मंच की व्याकरण के ऊपर 4 पंक्ति। स्वागत स्वागत की बात स्वागत। आप तो अर्थ से नापते गीत हैं, आप तो अर्थ से नापते गीत हैं, इसलिए आजकल कांपते गीत हैं। वाह। इसलिए आजकल कांपते गीत हैं। खो गया है यहाँ जिनका अंतःकरण, हो गया है यहाँ जिनका अंतःकरण, हम उन्हीं के लिए बांटते गीत हैं। वाह 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 के लिए बांटते। इस दौरान कानपुर से आए कवि एवं पत्रकार डॉक्टर सुरेश अवस्थी ने भी देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी रोशनी डाली और साथ ही साथ समाज को सोचने पर मजबूर किया। इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार रात। बाकी किसी पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, अभी मुझे पता है आप धीरे धीरे खुलोगे। हाँ, आप वैसे ही खुलोगे जैसे बहुत सारे घोटाले अभी खुलने वाले हैं, वैसे ही खुलोगे आप। उत्तर प्रदेश में हूँ, प्रदूषण की बात भी हुई, नेताओं की भी बात हुई। नेताओं का कोई भरोसा नहीं होता, रटी रटाई बात करने लगे रहते। कभी गलती से कोई बात गलत कह भी दें और कोई सुधारना चाहे तो मजा लेके अगले वो मान लेके हमने गलत कहा है, वो उसमें भी चेपी लगा देते हैं कि अपनी बात ही ठीक है। मुझे याद है एक प्रदेश में एक जगह चुनाव होना था, 165 जगह। बेटा इसे सेट कर दे, इसे छेड़े मत तू, छेड़े ना। ब्याह हो गया तो शादी होगी बेटा तेरी, करवा ले, नहीं तो इसी में छेड़खानी करता रहेगा। हाँ, और वैसे भी उत्तर प्रदेश से बेटा करा ही ले, है ना। तो प्यार व्यार के चक्कर में तो पड़ियो मत, मैं सच बता रहा हूँ। और ये जितने कुंवारे दोस्त बैठे हैं इनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, देश में जो परिवर्तन लाना है अभी कुंवारेपन में ले आओ। पढ़ाई लिखाई में कोई कोर्स सब्जेक्ट चेंज करना है अभी परिवर्तन कर लो। समाज में जो बदलाव लाना है वो अभी कर लो, क्योंकि एक बार शादी हो गई तो बेटा फिर टीवी के रिमोट का बटन भी नहीं बदल सकते। सच बता रहा हूँ, चैनल नहीं बदल सकते। बात वही है, भाव वही है भाई साहब। क्योंकि अभी क्या हुआ, मेरे को भाई साहब मुझे आदत है मैच देखने की। भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा था और मेरी पत्नी को आदत है आस्था चैनल टाइप देखने की। वो बाबाओं के ज्ञान संदेश देखती रहती है। हालांकि बाबा तो आजकल बड़े भयंकर हैं, आपको पता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। कैसी आजादी है यहाँ, सवेरों से डर लगता है। जब से लुटे उजालों में अंधेरों से डर लगता है। और पाखंडी बाबाओं की करतूतों का ये आलम है, अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। अब तो कोठों से भी ज्यादा डेरों से डर लगता है। तो साहब बता रहा हूं मैं आपको, आगे चलते हैं। वो मुझे देखना था भारत पाकिस्तान का मैच, मेरी पत्नी देख रही थी आस्था टीवी। तो मैंने कहा जरा वो चैनल चेंज कर दो। बोले नहीं करूंगी। अरे मैंने कहा कर दे यार, मैं सारा ये क्या ज्ञान प्रवचन सुन रही है, आदमी वैसी ज्ञानी है। विवेकानंद जी ने कहा था कि आदमी के भीतर ही 7 समुंदर का ज्ञान है, बाहर से ज्ञान लेने की आवश्यकता ही नहीं। खुद आत्ममंथन कर, 7 समंदर का ज्ञान तो तेरे भीतर निकल आएगा। पर वो नहीं मानी, जिद्दी थी साहब। ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं चिल्ला पड़ा। मैंने कहा देख लूंगा। पत्नी भी चिल्ला पड़ी, क्या देख लोगे? मैंने कहा वही चैनल जो तूने लगा रखा है।